हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक टाइगर किंग सेकंड चैप्टर है, विस्तास बुक इंग्लिश क्लास 12th। इसकी हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही अच्छे और वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सताव्याग्रा समारी महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC CRTS CRCK। बस दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। अब आपने इतने सारे नाम देख लिए होंगे तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं अब क्या है। दीज आर नथिंग बट द नेम ऑफ किंग, ठीक है, हु इज़ महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, जो हमारे स्टोरी के हीरो हैं, और इनको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि हिज हाइनेस जमींदार जनरल ये कहते हैं उनको, किलेदार मेजर कहते हैं, सताव्याग्रा समारी भी कहते हैं, ठीक है, महाराजा धीराज कहते हैं, विश्वभुवना सम्राट कहते हैं, सर जिलानी जंग बहादुर या फिर MAD ACTC, ये सभी नाम उनके लिए हैं। बट उनको अक्सर जो है इस नाम से भी, इस छोटे से नाम से भी जाना जाता है, जो कि है द टाइगर किंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब यहाँ पर हमारे ऑथर कहते हैं, ऑथर है आई, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, की उनको, जो ये राजा है प्रतिबंधपुरम के, इनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और राइटर यहाँ ये भी क्लियर करते हैं कि उनका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है प्रिटेंड करने की, दिखावा करने की, कि स्टोरी को सिर्फ एडवांस मतलब शुरू कर दिया और उसको मतलब स्ट्रेटेजिक विड्रॉल के साथ, रहस्यमय तरीके के साथ ख़त्म कर दी। ऐसा कोई उनका इंटेंशन, ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं है। कहने का मतलब वो है कि कहानी को पूरी तरह से सुनाना चाहते हैं, सिर्फ शुरुआत नहीं करना चाहते। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अब यहाँ पर कहते हैं राइटर हमारे, कहते हैं कि जो स्टुका बॉम्बर है ना, स्टुका बॉम्बर एक एयरक्राफ्ट है जो कि वॉर में यूज़ होता है, ठीक है, तो उसकी भी अगर मुझे उसका डर भी मुझे नहीं है, अगर वो भी मुझे मतलब मेरी जो ट्रैक है, जो मैं कहानी सुनाने का मैंने जो निश्चय किया है, किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में, उससे मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता है स्टुका बॉम्बर भी। तो द स्टुका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और राइटर कहते हैं कि मैं तो अब कहानी सुना के रहूँगा, चाहे स्टुका जो है वो चाहे मेरी कहानी से आराम से बाहर निकल सकता है, मतलब मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो कहानी अपना जो स्टोरी है वो सुनाऊँगा ही। तो जस्ट ह्यूमर है यहाँ पर। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अब राइट एट द स्टार्ट का मतलब है कि बिल्कुल शुरुआत में बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, नेसेसरी होता है इम्पेरेटिव, बहुत ज़रूरी है ये डिस्क्लोज करना, ये बताना कि, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बताना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। अब उनके बारे में ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू में ही, कि क्या बताना ज़रूरी है कि एवरीवन की, जो भी उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, वो एक उसके अंदर एक ऐसी नेचुरल सी इच्छा जागती है, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो इस आदमी से जो कि इनडोमिटेबल करेज का मालिक है, मतलब अनडिफिटेबल करेज का मालिक है, उससे मतलब फेस टू फेस मिलने की इच्छा जागती है, ठीक है। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। अब राइटर कहते हैं कि अब आपकी इच्छा तो जागती होगी जब इसको पढ़ते हो, कि ऐसे करेजेबल आदमी से मिलने की, जो इतना साहसी है, ऐसे आदमी से मिलने की, बट आपकी उससे मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है उनसे आपकी इच्छा पूरी करने की। क्यों नहीं है चांस? एज भारता सेड टू रामा अबाउट
दशरथ, द किंग, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। अब कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती उनसे मिलने की, क्योंकि जैसे कि भरत ने राम से कहा था किसके बारे में, दशरथ के बारे में। अब भरत ने राम से, हमने अपनी जो है रामायण में पढ़ी है कि जो दशरथ थे, दशरथ के बारे में जो है भरत ने राम से कहा था उनके, जब वो उनको मृत्यु हो जाती है उनकी दशरथ की, तो भरत जाते हैं और भरत राम से दशरथ के बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जो उनका फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पर टाइगर किंग भी पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए हमारी जो इच्छा है उनसे मिलने की वो पूरी नहीं हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज डेड। तो द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब जो उनकी डेथ का जो तरीका था, जिस तरीके से वो उनकी मृत्यु हुई थी, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, काफ़ी मतलब अद्भुत तरीके से इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये जो उनकी डेथ का जो मैनर था, वो सिर्फ जो है, जो ये स्टोरी है, उसके एंड में जाके रिवील होगी, मतलब बताएंगे, इसको डिस्क्लोज करेंगे बिल्कुल एंड में जाके। जो ये स्टोरी है उसमें हमें जब एंड में पता लगेगा कि किस तरह से उनकी जो है डेथ हुई थी, और वो काफ़ी अद्भुत थी उनकी डेथ। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The most fantastic aspect of his डिमाइज डेथ है, तो उनका सबसे जो उनकी मृत्यु का सबसे मतलब जो फैंटेस्टिक एस्पेक्ट था, जो काफ़ी अच्छा और रोचक एस्पेक्ट था, वो ये था कि दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो भविष्यवक्ता होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने पहले ही फोरटोल्ड मतलब पहले ही भविष्यवाणी कर दी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। अब एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणी की, क्या बताया पहले ही कि जो टाइगर किंग है उनको एक दिन मरना है। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सबको जो भी बॉर्न होता है उसको मरना होता है, तो इसमें जो है अद्भुत क्या है वो देखते हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। अब तो ये देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये भी उन्होंने ही कहा है, किसने, एस्ट्रोलॉजर्स ने। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स। जो बच्चा है जो कि जन्मा है, कौन है, टाइगर किंग। जब उनका जन्म होता है उस टाइम वो ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि जो ये बच्चा है ये मतलब योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा और चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। बट कह के फिर देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, बट इसमें अब ये दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ट, बट अब वो अपने मतलब होठों को बंद कर लेते हैं और मतलब काफ़ी मतलब ऐसे बंद करके रखते हैं अपने आप को मतलब थूक लेके मुंह में और बिल्कुल बंद कर लेते हैं। When compelled to continue, the astrologer came out with it. अब जब उनको कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि नहीं आप बताओ अब आगे क्या, आप रुक क्यों गए, तो वो इस बात को, एस्ट्रोलॉजर इस बात को बताते हैं, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये तो बिल्कुल एक सीक्रेट बात है और जो बिल्कुल भी प्रकट नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी को भी बताई नहीं जा सकती ये बात। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और फिर भी अगर हमें फोर्स किया जाए बताने के लिए तो हम बताएंगे, द चाइल्ड born अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। अब कहता है कि जो चाइल्ड है, ये बच्चा जिस स्टार के तहत जन्मा है, जिन नक्षत्रों के तहत जन्मा है, इसको एक दिन जो है मृत्यु प्राप्त होनी है। ठीक है, At that very moment, a great miracle took place. An astonishing praise emerged from the lips of 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur. O wise prophets, everyone stood transfixed, stupefaction. They looked
वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब देखो मतलब ये बात जो ये एस्ट्रोलॉजर्स थे कब कह रहे हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम ये एस्ट्रोलॉजर ये बात कहते हैं। और जैसे ही वो ये बात कहते हैं कि इस जिन नक्षत्रों में इस बच्चे का जन्म हुआ है इसको तो मतलब एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी है, तो उसी समय क्या होता है, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार सा होता है, चमत्कार हुआ। एंड एस्ट्रोलाइजिंग फ्रास एमर्ज फ्रॉम लिप्स ऑफ 10 डे ओल्ड, एक मतलब बहुत ही हैरान करने वाली जो शब्द है निकलते हैं किसके मुंह से, 10 दिन के बच्चा जो है ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। अब जिलानी जंग बहादुर वही है हमारे महाराजा टाइगर किंग, ठीक है। तो उनके मुंह से जब वो 10 डेज के थे सिर्फ ये शब्द निकलते हैं, ओ वाइस प्रोफेट्स। अब वो कहते हैं ओ वाइस प्रोफेट्स, देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। अब 10 दिन का बच्चा है, सिर्फ 10 डेज का है, 1.5 साल लगते हैं बच्चे को बोलने के लिए कुछ, तो 10 डेज का बच्चा बोलता है ओ वाइस प्रोफेट। तो सभी लोग जो है एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफेक्शन, हैरान होकर बिल्कुल स्तब्ध हो जाते, फिक्स हो जाते, एक जगह पर जड़ हो जाते। और दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और एक दूसरे को बड़े हैरानी से देखते हैं और बिल्कुल मतलब ब्लिंक्ड करते, अपनी आंखों को बिल्कुल ऐसे पलक नीचे करते हैं, ठीक है। ओ वाइस प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक। अब वो फिर से बोलता है बच्चा कि वाइस प्रोफेट्स। अब देखो वाइस प्रोफेट्स किनको बोला गया है, उनको ही जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स है। प्रोफेट्स वही होते हैं जो भविष्यवक्ता होते हैं। तो वो कहता है कि ओ वाइस प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, ये तो मैं ही हूँ जो कि बात कर रहा हूँ। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब किसी को डाउट्स कोई भी नहीं रहा था, मतलब अब बिल्कुल दिख रहा था कि बच्चा ही बात कर रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड एनुंशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। अब ये वही बच्चा था, इन्फेंट यूज़ होता है बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए, तो ये वही नवजात शिशु था जो कि अभी 10 दिन पहले ही जन्मा था और उसने इतने साफ साफ अपने वर्ड्स जो है शब्द से बोला था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. The chief astrologer, अब उनका जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था वो अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मों को हटाया उसने और बड़े ध्यान से गेज होता देखना घूरना, बड़े ध्यान से बेबी को घूरने लगा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that the royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब देखो, अब अगेन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये सारा का सारा, किसी ने कहा है, किसने कहा है, वो छोटा सा जो बच्चा होता है ना, लिटिल इन्फेंट होता है, वो अपनी आवाज़ में इस सारे शब्द को कहता है। क्या कहता है कि जो भी ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी जन्म लेता है उनको तो एक दिन मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, हमें आपके प्रिडिक्शन की, आपके भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मरना तो सबको है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, तब बात बनेगी जब आप बताओगे कि किस तरह से मरना है, मरने का मैनर बताओगे ना कि किस तरह से मरना है, तो उसमें कोई बात बनेगी, ये नहीं कि मरना तो सबने है। तो ये बात कहता है बच्चा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी जो फिंगर अपने नोज़ पे रख लेता है। अब बेबी barely 10 days old open its lips in speech, अब बच्चा जो सिर्फ मात्र 10 डे का है अपने जो है अपने लिप्स को, अपने होठों को खोलता है बात करने के लिए। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजिस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, सिर्फ ये नहीं कि वो बात कर रहा है बल्कि कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहा है वो, इनक्रेडिबल। मौत के बारे में बात कर रहा है, बच्चा जन्म होगी उसको क्या पता है मरना जीना, तो इतना छोटा बच्चा वो मरने की बात कर रहा है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन द फैक्ट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमरस है कि मतलब जिस तरह से बुलेटिन्स होते हैं ना समाचार में, चीज़ें इशू को बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है वॉर ऑफिस के बारे में, मतलब वॉर ऑफिस मतलब युद्ध के बारे में, जैसे कि जब वो बैटल्स वगैरह होते हैं तो या फिर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो कितनी ज़्यादा बुलेटिन्स में, न्यूज़ में बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है।
तो उसने तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं किया था, रादर लाइक द बुलेटिन्स जैसी न्यूज़ जैसी होती है उसकी बजाय उसने फैक्ट्स की बात की थी, तथ्यों की बात की थी, बिल्कुल सच बात की थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी फिंगर अपनी नोज़ पे रख दी थी, तो अब उसने हटा दी, वो अपनी फिंगर नोज से हटा दी और फिर उस जो है अपनी आइज़ जो है प्रिंस के ऊपर बिल्कुल फिक्स कर दी, मतलब ध्यान से देखने लगा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन आर ऑफ बुल, द बुल एट दैट and the tiger are enemies, therefore that comes from the tiger, he explained। अब जो फिर से एक्सप्लेन, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमास है, तो कहता है एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर कहता है जो ये प्रिंस है इसका जन्म जो है बुल के आर में हुआ है। बुल मतलब यहाँ पर वृषभ राशि है, ठीक है, बैल उसका चिन्ह होता है ना वृषभ राशि वालों का। तो कहता है कि जो ये बच्चा है इसका जन्म बुल की राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल का दुश्मन कौन होता है? टाइगर होता है। इसीलिए देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए जो इसकी मृत्यु होगी ना वो टाइगर से होगी, ऐसा कहता है वो। अब यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक when he heard the word tiger। अब ये कहते हैं, राइटर कहते हैं कि आप शायद बिल्कुल ये सोच रहे होंगे, यू मे थिंक, आप सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, अभी तो प्रिंस था ना, तो जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर वो तो बिल्कुल मतलब वॉज थ्रोन इनटू क्वैक, मतलब एकदम डर गए होंगे, कांप गए होंगे इस बात को सुनकर। किसको? टाइगर के नाम को सुनकर, शेर के नाम से बिल्कुल कांप गए होंगे। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। दैट डज नॉट एग्जैक्टली हैपन। एज सुन एज ही हर्ड it pronounced, the crown prince gave a deep growl, terrifying word emerged from his lips। अब देखो, as soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने ये बात सुनी ना तो उसने एकदम से कहा, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, और मतलब सीरियसली कहा। डीप ग्रॉल का मतलब सीरियस होके, बहुत सीरियसली, मतलब काफ़ी गहराई में जाके कहा, सीरियस होके। टेरिफाइंग वर्ड्स, और बहुत डराने वाले जो शब्द थे उसके मुंह से निकले। किसके मुंह से निकल रहे हैं? 10 डेज के इन्फेंट के मुंह से। लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि अच्छा ऐसी बात है तो टाइगर्स को अब मुझसे बचने दो, मतलब ठीक है, उनको सावधान होने दो मुझसे। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफल इन प्रतिबंधपुरम। अब जो ये सारा का अकाउंट हमको अभी हमारे राइटर ने बताया, काल्की ने, तो ये सारा का सारा एक तरह से एक र्यूमर है, मतलब एक अफवाह सी फैली हुई है प्रतिबंधपुरम में। बट विद हिंस साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। बट जैसे कि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं स्टोरी, हिंस साइट करते हैं, मतलब इसको इस पूरे इंसिडेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद इसमें कुछ ट्रुथ है। इट मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब जो प्रिंस थे जंग बहादुर, ये मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगे और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर भी होने लगे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम दैट द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। अब जो ये इवेंट बताई गई थी, जो एक मिरेकल थी कि 10 डेज़ का बच्चा उसने बात की, इसके अलावा और कोई ऐसी कोई बात नहीं थी उनके चाइल्डहुड में जो कि मतलब कोई बताने वाली, इतना ज़्यादा कोई मिरेकल वाली बात नहीं थी बचपन में। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब वो जो बच्चा था वो जो दूध पीता था वो एक इंग्लिश काउ की होता था, मतलब इंग्लिश गाय का दूध होता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी जो देखभाल करने वाली नैनी थी वो भी एक इंग्लिश थी, ठीक है। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसकी जो शिक्षा हो रही थी वो भी इंग्लिश ही हो रही थी और एक इंग्लिश मैन से हो रही थी उसकी शिक्षा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो जो देखता था ना मूवीज़ वगैरह वो भी इंग्लिश होती थी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल वैसा ही सामान्य रूप से हो रहा था जैसे बाकी प्रिंसेस के साथ होता था हमारे इंडियन स्टेट्स में। मतलब जो इंडियन स्टेट्स के प्रिंस थे, राजकुमार होते थे, उनकी परवरिश मतलब इंग्लिश माहौल में की जाती थी। When he came
is at 20, the state which had been with the coat of words until then came into his hands. When he came at the age of 20, अब जब वो 20 साल के होते हैं ना, जो स्टेट होता है उनका, वो अब तक तो किसके हाथ में, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स. कोर्ट ऑफ वर्ड्स यहाँ पर लीगल काउंसिल है, मतलब तब तक उनका जो राज्यपाठ था, स्टेट था, वो पूरा का पूरा एक लीगल काउंसिल के पास था. अब वो जब वो 20 की एज में आते हैं तो वो केम इनटू हिज हैंड्स, अब राजपाट उनके हाथों में आ जाता है. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. But जो किंगडम था, राज्य था, उसके सभी लोग जो है वो याद रखे थे इस बात को जो कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था, जो भविष्यवाणी की थी, सबको याद थी. मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोग तो इसके बारे में बात भी करते थे. स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, और ये बात धीरे धीरे महाराजा के कानों में भी आ गई. There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट. अब जो प्रतिबंधपुरम स्टेट था उसमें बहुत सारे मैनी फॉरेस्ट थे, बहुत सारे मतलब जंगल थे. They had tigers in them, और उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे. The महाराजा knew the old saying, महाराजा को जो पुरानी बात थी वो जानते थे. You may kill even a cow in self defense. There could certainly be no objection of killing tigers in self defense. अब उनको ये पुरानी कहावत, ओल्ड सेइंग मतलब पुरानी कहावत उनको याद थी. क्या कहावत थी? You may kill even a cow in self defense, की अगर आपको अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में एक आप काऊ को मार सकते हो, मतलब एक गाय को मारना भी पाप नहीं है. तो ऑब्वियसली अपने सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मारना तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सर्टेनली भी नो ऑब्जेक्शन, मतलब कोई भी इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी एक टाइगर को मारने में. मतलब काऊ को मारना वैसे भी होली थिंग्स है, बट फिर भी अगर सेल्फ डिफेंस में बात आई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो टाइगर को मारने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये बात उनको पता थी. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, इसीलिए जो है महाराजा ने क्या किया, शेर का शिकार शुरू कर दिया. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. महाराजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मतलब बियॉन्ड मेजर, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो, इतनी ज़्यादा मतलब खुश हो गए जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब उन्होंने फटाफट से वो जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर था मेन, उसको बुला दिया. सेंट फॉर, बुलावा भेजना, और उसको दिखाया वो जो टाइगर मारा था ना, उस बीस्ट जानवर, उसकी लाश को उन्होंने दिखाया. What do you say now? He demanded. अब वो कहते हैं कि अब तुम क्या कहोगे, उनसे पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer roll. अब एस्ट्रोलॉजर जो है कहता है कि महाराज, you may kill 99 tigers in the exactly same manner, इसी तरीके से आप 99 जो है टाइगर्स भी मार सकते हैं. बट फिर वो रुक जाता है, द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, कुछ सीरियस हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है. बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर. महाराजा कहते हैं कि बट व्हाट, पर क्या, अब बिना किसी डर के कहो. बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, कि बट आपको जो है 100 मतलब जो 100वां टाइगर होगा ना, 100 टाइगर, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. What if the 100 tiger were also killed? अब महाराजा कहते हैं कि क्या होगा अगर 100 टाइगर भी मार दिया जाए. Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and, अब वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी एस्ट्रोलॉजी की अपनी जो सी किताबें हैं ना, वो सारी की सारी फाड़ दूंगा, टीयर अप कर दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा. एंड फिर से रुक जाता है, एंड कहता हुआ एस्ट्रोलॉजर फिर एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन द इनकॉरेंट नोट. अब देखो मतलब एक कंफ्यूजन से एंड करता है वो. एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जो टफ है ना, अपनी चोटी है पीछे वाली, वो भी काट दूंगा और अपने हेयर्स को बिल्कुल छोटा कर लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँ. कहने का मतलब अपना प्रोफेशन बिल्कुल ही चेंज कर लूँगा, जो कि पुजारी है ना वो प्रोफेशन से, तो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा. इस तरह से वो राजा को कहता है, चैलेंज करता है एक तरह से.
From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. अब उस दिन से प्रतिबंधपुरम के रहने वाले इनहेबिटिंग, जो रहने वाले जितने भी टाइगर्स होते हैं ना, उनकी तो मतलब सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है. क्यों होती है सेलिब्रेशन शुरू? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. क्योंकि स्टेट जो होता है ना, राज्य, वहाँ पर टाइगर हंटिंग पर बिल्कुल बैन लगा दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल रोक लगा दी जाती है, सिवाय महाराजा की. महाराजा कर सकते हैं हंटिंग, टाइगर हंटिंग, और कोई नहीं कर सकता. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो द स्टेट एक मतलब प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, एक मतलब एक तरह से आदेश जारी कर दिया जाता है कि अगर किसी ने भी एक पत्थर भी मतलब टाइगर की तरफ फेंकने की कोशिश की, हिम्मत की, फ्लिंग थ्रो होता है ना, और डेयर मतलब हिम्मत, मतलब कुछ भी मतलब फेंकने, एक स्टोन, एक पत्थर भी फेंकने की कोशिश की, हिम्मत की, ऑल हिज वेल्थ, तो उस आदमी की सारी जो वेल्थ है, जो भी संपत्ति है और प्रॉपर्टी है, वो जब्त कर ली जाएगी. ठीक है, ऐसी एक नोटिस निकाल दी जाती है स्टेट के द्वारा. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. और महाराजा भी ये शपथ ले लेते हैं कि वोट होता है शपथ लेना, तो वो शपथ लेते हैं कि वो जितने भी मैटर्स है राज्य के, दूसरे जितने भी मैटर्स है राज्य के, जितने भी काम है, सिर्फ 100 टाइगर मारने के बाद ही करेंगे बाकी काम. इनिशियली किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. और शुरुआत में किंग ऐसा करते हुए दिख भी रहे थे. इनिशियली मतलब शुरुआत में किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, जैसा उन्होंने चाहा था ना, उनकी जो एम्बिशन थी, वैसा करते हुए दिख भी रहे थे. मतलब सिर्फ टाइगर हंटिंग का काम कर रहे थे वो. Not that he faced no danger. There were times when the bullet missed his mark. Tiger leaped upon him and he fought the beasts which were hands. अभी कहता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मतलब इसमें परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी, डेंजर, खतरा फेस नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है. कई बार ऐसा हुआ कि उनकी जो बुलेट थी ना, वो अपना निशाना वो कर देती है, निशाना उनका गलत लग जाता है, और टाइगर जो है उनके ऊपर झपट पड़ता है, और वो जो है नंगे हाथों से, खाली हाथों से, बेयर हैंड से जो है लड़ाई उन्होंने की टाइगर के साथ. कई बार ऐसा हुआ. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन. और प्रत्येक बार जब भी उन्होंने खाली हाथों से शेर से लड़ाई की, तो हर बार जीत महाराजा की हुई. इतने ब्रेव थे. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन. एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब उनके जो राजगद्दी है ना, थ्रोन है, उस पर भी जो उसको खोने का भी खतरा आ गया था. हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. एक काफ़ी मतलब हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम आया. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. और वो मतलब उसको टाइगर हंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट. और ना सिर्फ उसको मतलब टाइगर हंटिंग का शौक था, बल्कि जो टाइगर हंट उसने किया ना, जो कि मार गिराया होगा टाइगर, उसके साथ फोटोग्राफ खींचने का, फ़ोटो खींचने का भी बहुत ज़्यादा उसको शौक था. किसको? ब्रिटिश ऑफिसर को. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम. एज यूजुअल तो ऐसा ही हुआ, और उन्होंने क्या किया, प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करने की इच्छा जाहिर की. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. पर महाराजा तो अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अपने उसमें बिल्कुल फर्म थे, उसमें बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे, वो मतलब अडिक्ट थे. ही रिफ्यूज परमिशन. इसीलिए उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. अब देखो इन्वर्टेड कॉमा सारा महाराजा की तरफ से कहे गए शब्द है. वो कहते हैं कि महाराजा कहते हैं
कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी और हंट मतलब शिकार की इंतज़ाम कर सकता हूँ। आप बोर के शिकार के लिए मतलब सूअर के शिकार के लिए जा सकते हैं, आप माउस के शिकार के लिए जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मॉस्किटो के हंट के लिए भी जा सकते हैं। मॉस्किटो मतलब मच्छर के शिकार के लिए भी जा सकते हैं, बट टाइगर का शिकार इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसे कहते हैं महाराजा। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा through the divan that the Durai himself did not have to kill the tiger। अब ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी होता है ना, वो मतलब एक जो है महाराजा के पास एक अपना संदेश भेजता है अपने दीवान के ज़रिए। संदेश होता है दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल टाइगर। दुराई यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर के लिए हुआ है, मालिक के लिए उस समय ये शब्द शायद यूज़ होते हों दुराई। तो उन्होंने कहा है कि दुराई जो ये मालिक है ये खुद तो टाइगर को किल नहीं करेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। अब महाराजा जो है एक्चुअल जो मतलब हंटिंग करनी है वो महाराजा खुद कर सकते हैं, बट व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैकस। अब कहता है कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, दुराई मतलब ब्रिटिश ऑफिसर जो कि मतलब शिकार करने के बहुत शौकीन होते हैं ना, उनके लिए मतलब टाइगर हंटिंग इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है, वो तो सिर्फ एक मतलब फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं, एक फ़ोटो खींचना चाहते हैं गन को हाथ में लिए, मतलब गन को हाथ में लिए जो टाइगर की लाश होती है ना, जब टाइगर को मार देते हैं उसके बाद जो उसकी लाश होती है उसके ऊपर गन को हाथ में लिए एक फ़ोटो खींचने की उनकी सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। बट महाराजा इस बात के लिए भी बिल्कुल अग्री नहीं होते, सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए भी अग्री नहीं होते। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिशर ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा उनकी बात मान ली अभी तो क्या होगा अगर दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भी टाइगर हंट की इच्छा लेकर यहाँ पर इस तरफ मुड़ जाए, इस तरफ मेरे राज्य की तरफ आ जाए, इसीलिए उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने प्रिवेंट किया था ना, मना किया था अपनी इच्छा पूरी करने से, उनकी इच्छा पूरी करने से, तो महाराजा का जो किंगडम था ना, राज्य था, वो पूरी तरह से खतरे में आ चुका था। अपने राज्य को खो सकते थे वो, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की जो इच्छा थी उसको पूरी करने से बिल्कुल मना कर दिया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। अब महाराजा और उनका जो दीवान होता है इस बात के लिए डिस्कशन करते हैं, इस इशू के लिए डिस्कशन करते हैं। एज अ रिजल्ट टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फोर्थ विथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इनके डिस्कशन का रिजल्ट ये निकलता है कि वो एक टेलीग्राम करते हैं सुबह ही, फोर्थ विथ अगली सुबह ही। किसको करते हैं, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी का एक ज्वेलर होता है कलकत्ता में, ठीक है, वहाँ पर वो टेलीग्राम करते हैं, मैसेज करते हैं, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। क्या मैसेज करते हैं कि जो डायमंड रिंग्स होते हैं ना, हीरो के अंगूठियाँ, डिफरेंट डिज़ाइन के सैम्पल्स जो है भेज दो, ऐसा वो टेलीग्राम करते हैं। सम 50 रिंग्स अराइव, तो उनके आंसर में 50 जो है डायमंड रिंग्स पहुँच जाते हैं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब जो महाराजा होते हैं वो पूरे 50 के 50 का लॉट जो होता है पूरा का पूरा वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है ना उनको भेज देते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब किंग है और उनका मिनिस्टर जो होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि दुराई सानी मतलब जो दुराई की वाइफ है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, वो 1 या 2 रिंग चूज़ करेगी और बाकी वापस सेंड बैक मतलब वापस भेज देगी, 1-2 रख लेगी और बाकी वापस भेज देगी। 50 रिंग्स भेजे हैं। विद इन नो टाइम एट ऑल दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई। अब बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना दुराई सानी जो है अपना रिप्लाई भेजती है, अपना उत्तर देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, की गिफ्ट्स के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब 2 ही दिनों में जो है ब्रिटिश ज्वेलर जो होता है कलकत्ता का, वहाँ से उनकी एक बिल आ जाता है 3 लाख रुपए का, जो कि उन्होंने 50 रिंग्स के लिए लिया था। तो महाराजा वॉज हैप्पी
that though he had lost 3 लाख रुपये he had managed to retain his kingdom। महाराजा फिर भी खुश होते हैं कि चलो 3 लाख रुपए तो गए बट अपने किंगडम तो को तो बचा लिया, अपने राज्य को तो बचा लिया। इस तरह से उनके राज्य में कई बारी खतरे आते हैं टाइगर हंटिंग की वजह से। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब महाराजा का जो टाइगर हंटिंग का काम चल रहा होता है ना वो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 सालों के अंदर ही उन्होंने कितने 70 टाइगर्स मार गिराए थे। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। बट फिर क्या होता है, अचानक से एक बाधा आ जाती है, ठीक है। हर्डल होता है बाधा, उनकी जो मिशन होता है ना उसको रोक देती है एक बाधा। क्या बाधा होती है? और टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिवनपुरम। अब जो टाइगर पॉपुलेशन होता है ना प्रतिवनपुरम में वो काफ़ी कम हो जाता है, घट जाता है। इतने टाइगर्स ऑलरेडी मार गिराए हैं तो फिर टाइगर्स तो कम होंगे ही। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिसाइज birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desire to be shot by British hands alone। अब फिर से यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर यूज़ किया है कि कौन जाने, who knows whether the tigers practice birth control, मतलब क्या पता टाइगर्स लोग क्यों उनकी आबादी कम हो रही है, क्या वो बर्थ कंट्रोल जैसे ह्यूमन बींग्स बर्थ कंट्रोल यूज़ करते हैं तो क्या पता वो भी ऐसे ही कर रहे हो, या फिर सुसाइड कर रहे हो। हाराकिरी, कमिटेड हाराकिरी मीन्स सुसाइड करना, या फिर सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो फिर वहाँ उस स्टेट से प्रतिवनपुरम जो राज्य है वहाँ से भाग गए हो क्योंकि उनकी टाइगरों की इच्छा हो कि वो किससे मरना चाहते हो, ब्रिटिश ऑफिसर्स से, क्योंकि ओनली प्रतिवनपुरम में मनाही है, बाकी जगह तो मार सकते हैं ना, तो ऐसी बात है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन क्या होता है, महाराजा अपने जो दीवान को बुलावा भेजते हैं। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun। अब अपने गन को साफ करते हुए, शाइन करते हुए, चमकाते हुए महाराजा अपने दीवान से पूछते हैं कि दीवान साहिब, क्या आप अवेयर नहीं हो इस बात से कि अभी जो है अभी तक मुझे कितने 30 टाइगर्स स्टिल अभी तक मुझे अपने गन से मारने रह गए हैं, मतलब 70 तो मार चुके हैं ना। विच इडियट, ओके, द दीवान shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty, I am not a tiger। अब उसकी जो गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ होती ना गन की, उससे जो है काफ़ी डर के कांपते हुए जो है चिल्ला उठता है कौन, दीवान, और कहता है कि योर मेजेस्टी महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, की मैं तो टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, नो आई एम नॉट अ गन। अब महाराजा कहते हैं कि किस इडियट ने तुमको टाइगर बताया है, तो कहता है नो आई एम नॉट अ गन, तो कहता है कि अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि नो मैं तो गन भी नहीं हूँ, तो यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब महाराजा कहते हैं कि तुम तो ना तो गन हो और ना ही टाइगर हो। अब कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि जो है मैंने तुम्हें किसी दूसरे पर्पज़ से बुलाया है, डिफरेंट पर्पज़ से, और मैंने डिसाइड कर लिया है शादी करने का। आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, योर मेजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। अब दीवान और भी ज़्यादा बड़बड़ाने लगता है, बबल करने लगता है, हड़बड़ा जाता है कि महाराज मेरी तो दो वाइफ पहले से ही है, और अगर मैं आपसे शादी कर लूँ, फिर रुक जाता है वो। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। अब वो राजा कहता है कि ऐसी फालतू की बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तो सिर्फ एक टाइगर, ऐसे कहता है। महाराजा उतने को रुक जाते हैं। योर मेजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। अब कहता है कि महाराज, अब वो दीवान कहता है महाराज इसके बारे में आप फिर से सोचिए,
आपके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने तो स्वॉर्ड से शादी की थी, मतलब तलवारों से शादी होती थी ना महाराजाओं की। तो आप अगर गन से शादी कर लोगे तो फिर पहले से ही मतलब एक राजा काफ़ी है अब जो है स्टेट के लिए। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो अब मतलब ना तो गन चाहिए, इस गन से शादी करनी है, और ना ही आपने शेर से शादी करनी है, मतलब शेरनी से शादी करनी है, ऐसे कहता है। मतलब इसमें ह्यूमर यूज़ किया गया है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब महाराजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब महाराजा उसको क्लियरली बोलते हैं कि मैं तो ना ही किसी टाइगर से शादी करना चाहता हूँ और ना ही किसी गन से शादी करना चाहता हूँ। मैं तो बस मुझे तो एक लड़की चाहिए जो कि ह्यूमन बींग हो, इंसानों की जाति से हो। फर्स्ट यू हैव ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक मतलब आंकड़े इकट्ठे करो, किसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन की, जो टाइगर की पॉपुलेशन जनसंख्या है डिफरेंट नेटिव स्टेट्स में, उसके आपने आंकड़े इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। पहले तो आपने पता करना है कि कहाँ पर ज़्यादा मतलब टाइगर पॉपुलेशन है, फिर देखना है कि वहाँ पर कोई गर्ल है जिससे कि मैं शादी कर सकता हूँ, और जो कि रॉयल फैमिली से भी हो और जहाँ पर लार्ज टाइगर पॉपुलेशन भी हो उस राज्य में। तो Diwan followed his order. He found the right girl from the state which possessed a large number of state. अब दीवान बिल्कुल वैसा ही करता है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है और एक अच्छी सी मतलब राइट गर्ल ढूंढ लेता है जहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स की पॉपुलेशन होती है ऐसे स्टेट में। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर जितनी बार भी अपने इन लॉज के पास जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, तो 5 और 6 टाइगर्स तो ज़रूर मान के हर बार आते हैं। In this manner, 99 tigers' skin adorn the walls of reception hall in the प्रतिवनपुरम पैलेस। इस तरह से जो 99 टाइगर की स्किन जो होती है ना, वो मतलब एक तरह से डेकोरेटेड होती है उनके जो है पैलेस में, प्रतिवनपुरम का जो रिसेप्शन हॉल होता है वहाँ की शोभा बढ़ा रही होती है। तो नेक्स्ट इसका हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।